everyone, welcome to Maths for Tech. This is CSIR net question from June 2015, set B part C, question number 73. Let Pn is equals to x to the power n for x belongs to R, and this P denote span of P naught, P1, P2 and so on. Then which of the following option is correct? First option is this P is a vector space of all real valued continuous function. Next, P is a subspace of all real valued continuous function. Next, P0, P1, P2 and so on is linearly independent set of vectors of all continuous function on R. Next, all trigonometric functions belongs to P. आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा. सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करते हैं. जो P है यानी ये जो स्पैन ऑफ P नोट, P1, P2 ये जो सेट है ये वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन हैं वो सारे इस सेट में बिलोंग करते हैं. आइए देखते हैं कि क्या कोई ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन है जो इस सेट में बिलोंग नहीं करता. तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल दिया है एक्स स्क्वायर साइन 1/x. आप इसकी सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये जो सेट है इसकी सीरीज़ इसमें बिलोंग ही नहीं करेगी. 1x, x स्क्वायर एंड सो ऑन में इसमें बिलोंग नहीं करेगी और ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है. तो यहाँ से क्या आ गया कि ये वाला सेट तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा. और वेक्टर स्पेस होने के लिए सारे एलिमेंट्स, सारे कंटिन्यूस फंक्शन जो है इसमें बिलोंग करने चाहिए थे, बट कुछ ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन है जो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहे. तो यहाँ से क्या आ गया कि इट इज़ नॉट वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन. यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. इसका एक ऑप्शन और एक एग्जांपल और भी e⁻⁻1/x वेयर x इज़ नॉन ज़ीरो, और डिफाइन कर देंगे x इज़ 0 पे 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूस बनेगा. और देखिए और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस भी होते हैं, वो भी इस सेट से स्पेन नहीं किए जा सकते. और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन x, कॉस x, ये सब भी कंटिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, लेकिन ये भी इनसे स्पेन नहीं होते. तो यहाँ से क्या आ गया, ऑप्शन फर्स्ट इज डिस्कार्डेड. और देखिए अभी मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इससे स्पेन नहीं होते. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 जो है वो कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिलोंग कर रहे हैं पी में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इससे स्पेन नहीं होते. तो ऑप्शन 4 भी डिस्कार्ड हो जाएगा. फर्स्ट डिस्कार्ड हो गया, 4 डिस्कार्ड हो गया. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि जो P है ये सबस्पेस है रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन का. हाँ, सबस्पेस हम चेक कर सकते हैं. सबस्पेस के लिए देखिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए. पहली कि इस सेट में ज़ीरो बिलोंग करे इस सेट में ज़ीरो बिलोंग करे. और दूसरी, कोई भी अल्फ़ा बीटा अगर W में है और उसमें कोई स्केलर C बिलोंग्स टू F है, तो वहाँ से क्या आना चाहिए कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फ़ा प्लस C बीटा वो भी W में आना चाहिए. अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो सबस्पेस कहलाता है. इसके अलावा अगर हम ये प्रूफ कर दे कि अपने आप में वेक्टर स्पेस है तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि सबस्पेस भी है. तो हम ये दोनों प्रॉपर्टी से करते हैं प्रूफ. देखिए सबसे पहले हमें ये पता है कि Pn(x) जो है वो कैसे डिफाइन है, x टू द पावर n से डिफाइन है. तो देखिए जब मैंने, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R है, तो जब मैं x बिलोंग्स टू R है तो x की वैल्यू मैं ज़ीरो भी ले सकती हूँ. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Pn0 क्या आ जाएगा, ज़ीरो. Pn0 इज़ ज़ीरो. यहाँ से क्या आ गया कि P में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि Pn x बिलोंग कर रहा था P में फॉर ऑल x, तो x की वैल्यू ज़ीरो के लिए भी बिलोंग करेगा. यहाँ से क्या आ गया कि ज़ीरो बिलोंग कर रहा है इस सेट में. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई. सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या कह रही है, हम अज्यूम कर लेते हैं कोई भी दो पॉलिनोमियल P से, यानी स्पैन सेट से कोई भी दो पॉलिनोमियल अज्यूम करते हैं. मान लें एक एक्स जे है और एक एक्स टू द पावर k है. जे के आर पॉजिटिव ग्रेटर देन 1. उसके बाद देखिए कोई भी एलिमेंट मैंने कोई भी स्केलर लिया रियल से, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इन तीनों का अगर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगी तो डायरेक्टली कहाँ बिलोंग करेगा, वो स्पैन में बिलोंग करेगा. क्योंकि स्पैन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट. जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं इन एलिमेंट्स के, वो सारे स्पैन में बिलोंग करते हैं. तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा x टू द पावर j प्लस c
एक्स टू द पावर के बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। क्योंकि देखिए डेफिनेशन ही यही है स्पैन की कि वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस अपने आप अंदर ले लेता है, जितने भी इसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे इसके अंदर ही बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो P है ये सब स्पेस है ऑफ ऑल इट्स लीनियर, P इज अ सब स्पेस ऑफ कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ से ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ऑप्शन देखिए कौन कौन से ट्रू हो गए। फर्स्ट डिस्कार्ड हुआ था, सेकंड ट्रू हुआ था, फोर्थ डिस्कार्ड हुआ था, ऑप्शन 3 बचता है। 3 क्या कह रहा है, P0 P1 P2 एंड दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन R। आइए देखते हैं कि क्या ये सेट P0 P1 P2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखिए ये सेट इनफाइनाइट है ना। यहाँ से ये इसकी डिग्री बढ़ती चली जा रही है, इनफाइनाइट सेट है, n बिलोंग्स टू n। हमें चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो किसी भी इनफाइनाइट सेट का लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का क्या तरीका है कि आप कोई भी उसका फाइनाइट सेट लोगे तो वो जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी कि आप इसके कोई भी फाइनाइट सेट उठाओगे और उसको चेक करोगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है नहीं, तो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हम कोई भी एक आर्बिट्ररी सेट ले लेते हैं इसका, मान लो 1x एक्स स्क्वायर अप टू एक्स के, ये कोई भी आर्बिट्ररी सेट है, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये सबसेट है पी का, डायरेक्टली दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ फाइनाइट एलिमेंट ही लिए हैं। तो इसी के हिसाब से मैंने कुछ स्केलर्स भी ले लिए, अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा के बिलोंग्स टू आर। जब मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रही हूँ तो देखिए मैंने ऐसे बनाया, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट स्केलर, सेकंड पोलिनोमियल के साथ सेकंड स्केलर, थर्ड पोलिनोमियल के साथ थर्ड स्केलर, ऐसे बनाया ताकि इनके जो सफिक्स है ये कॉमन आ सके। यानी जैसे कि एक्स की पावर और अल्फ़ा का सफिक्स, एक्स की पावर अगर 1 है तो अल्फ़ा का सफिक्स 1 है, एक्स की पावर 2 है अल्फ़ा का सफिक्स 2 है। ये ईजी रहता है यहाँ से देखना। तो देखिए इनका कॉम्बिनेशन मैंने बनाया 1 अल्फ़ा नॉट प्लस एक्स अल्फ़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा 2 अप टू एक्स के अल्फ़ा के इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 को मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर के। क्योंकि 0 अपने आप में एक पोलिनोमियल होता है और उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ से। तो ये देखिए जब मैं ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो जब मैं इनको कंपेयर करूँगी बाय पोलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से कंपेयर करूँगी तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, अल्फ़ा नॉट। एक्स टू द पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अल्फ़ा 1 है। यहाँ पे एक्स टू द पावर 2 का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे अल्फ़ा 2 है। ऐसे ही करते करते क्या आ रहे हैं, सारे कोफिशिएंट जो है एक्स टू द पावर के वो सब 0 के इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से अल्फ़ा नॉट 0 के इक्वल आया, यहाँ से अल्फ़ा 1 0 के इक्वल आया, यहाँ से अल्फ़ा 2 0 के इक्वल आ रहा है। ऐसे ही अल्फ़ा के जो है वो भी 0 के इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से क्या आ गया कि सारे के सारे स्केलर्स 0 के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने कोई भी आर्बिट्ररी सेट लिया था और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है। ये डेफिनेशन होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट की, कि आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो इन वेक्टर्स का विद सम स्केलर्स और उसका कॉम्बिनेशन जब 0 के इक्वल करते हो तो सारे स्केलर 0 आने चाहिए। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब कि ये सेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमने आर्बिट्ररी सेट लिया था और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब सारे ही सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इसके। तो यहाँ से ऑप्शन ट्रू हो गया। तो ऑप्शंस होंगे, फर्स्ट फॉल्स हो गया, सेकंड ट्रू हो गया, थर्ड ट्रू हो गया, फोर्थ फॉल्स हो गया। दोस्तों अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।